तो अब तक जब कभी भी आपके सामने एलियंस का नाम आता होगा तो आप लोगों के दिमाग में बस एक ही छवि आती होगी, जो कि होती है नंग धड़ंग हरे भरे छोटे से गुड्डी जैसे कुछ जीव देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत पहले से हमारे दिमाग में ठूस दिए गए हैं। चाहे अब वो नासा की कृपा हो या फिर हॉलीवुड मूवीज़ की, हमारे दिमाग में बस वही आते हैं। पर आज हम जानने वाले हैं रियलिटी ऑफ एलियंस के। एलियंस क्या रियलिटी में होते हैं, अगर होते हैं तो कैसे होते हैं और कहाँ पे होते हैं, इन सभी को डिटेल में समझने वाले हैं। और आज की वीडियो के बाद आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा एलियंस को लेके, तो वीडियो पूरा जरूर से देखना। तो एलियंस को लेके मेनली 3 सवाल रहते हैं और आज हम 3 पॉइंटों में ही समझने वाले हैं कि रियलिटी में एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं और कहाँ पे होते हैं। सबसे पहला जो सवाल होता है हमेशा कि एलियंस क्या होते हैं, तो डेफिनेटली होते हैं। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको समझना होगा कि एलियंस कहते किसे हैं। नॉर्मली एलियंस का मतलब होता है कि जो पृथ्वी के बाहर के हैं, अब वो चाहे कहीं के भी हो, चाहे ऊपर से हो या फिर नीचे से। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई मैं कोई मंगल ग्रह या फिर चंद्रमा पे ढूंढने वाला हूँ एलियन की, यहाँ पे मिल गया वहाँ पे मिल गया, तो ये सब बकवास बातें होती हैं कि वहाँ पे कोई बैठे हैं हरे गुड्डे जैसे एलियन जिनकी 3 उंगलियां हैं और नंग धड़ंग होके घूम रहे हैं और गोल गोल उड़न तस्तरी में घूमते हुए यहाँ पे आ जाते हैं और गिर जाते हैं। फिर उनकी लाशों को पकड़ के नासा ले जा रही है और एरिया 51 नाम की जगह पे उनको खोला रही है। ये बस एक मन घड़त कहानियाँ या फिर कुछ फैलाई गई अफवाहें आप बोल सकते हैं। रियलिटी ऑफ एलियंस अगर हम सनातन धर्म में जाते हैं तो इसको डिटेल में समझाए गए हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। अगर आप सनातन धर्म में जाएंगे तो वहाँ पे लोकों का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यानी कि अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कहा जाता है कि अभी हम पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं, हालांकि इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। ऐसे और भी कई सारे लोग हैं, जैसे नीचे चले जाए तो रसातल, सलातल, पाताल लोक, ऐसे कई सारे लोग नीचे भी हैं और ऊपर भी 7 लोग बताए गए हैं, जिसमें स्वर्ग लोक हो गया, ब्रह्म लोक हो गया, ऋषि लोक हो गया, ऐसे और भी कई सारे लोग बताए गए हैं। तो अगर आप लॉजिकली यूज़ करेंगे अपने ब्रेन को, अपने कॉमन सेंस को, तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी के बाहर यानी कि पृथ्वी लोक के बाहर के जो भी जीव हैं वो सारे ही हमारे लिए एलियंस ही कहलाए। अगर आप हमारे इतिहास में भी जाएंगे, ना सिर्फ हमारे बल्कि दुनिया भर की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें भी आपको ऐसा जिक्र मिल जाएगा कि आसमान से आने वाले जीव, जिन्हें हम स्वर्ग लोक से आने वाले देवता भी कह सकते हैं, वो लोग भी कहते थे। इसके ऊपर अगर आप हिस्ट्री टीवी का एक शो आता था एंशिएंट एलियन, उसमें भी इस चीज़ को डिटेल में कई बार समझाए गए हैं, जिसमें बताए गए हैं कि अच्छे एलियंस और बुरे एलियंस भी दिखाए गए हैं। अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई ऊपर के लोगों से आते हैं जैसे, तो ऐसी कहानियाँ आपको भर भर के हर सभ्यता में मिल जाएगी, जहाँ पे बताए गए हैं कि ऊपर के देवता इंसानों की मदद के लिए आते हैं, कई बार इंसानों के मिलने के लिए भी आते हैं। और वैदिक स्टोरीज में भी इसका डिटेल में वर्णन है, जहाँ पे बताए गए हैं कि देवता लोग या फिर देवलोक के लोग कई बार पृथ्वी पर आते रहे हैं। तो इस चीज़ से भी आप समझ सकते हैं कि पहला जो एलियन का प्रकार हो गया है वो है ऊपर के लोगों से आने वाले एलियन, जो कि हायर बीइंग भी कह सकते हैं हम लोग, जो हमसे काफ़ी ज़्यादा हायर होते हैं हर चीज़ में नॉलेज के रूप में, और उसे हम एलियन कह सकते हैं। जाहिर सी बात है वो पृथ्वी के बाहर के हुए तो उसे भी एलियन कहा जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के एलियंस के बारे में, जो कि डिटेल में कई बार लोगों ने इसको बताने की कोशिश भी की है, पर ज़्यादातर लोग अभी भी इसको मजाक समझ रहे हैं, जो कि होते हैं रेप्टिलियंस। आप लोगों ने जरूर से सुने होंगे, रेप्टिलियन शेप शिफ्टर भी कहा जाता है, और अगर सनातन धर्म के अनुसार जाया जाए तो उन्हें हम नाग भी कह सकते हैं। अब वो नाग नहीं जो हमारे यहाँ पे ज़मीन पे घूमते रहते हैं, बल्कि पाताल की आत्माओं को या फिर पाताल में रहने वाले असुरों, दानवों और राक्षसों को नाग जाति के लोग भी कहा जाता था। और ये सिर्फ हमारे दावे नहीं है या फिर सनातन धर्म के शास्त्रों को देख के मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी अमेरिका के कई साइंटिस्टों ने इस चीज़ को दावा किया है कि रेप्टिलियन शेप शिफ्टर हमारे बीच में भी हैं। कई एक्सपर्टों ने रिसर्च तक पब्लिश किए हैं अमेरिका के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया है कि एलियंस आज से नहीं बल्कि हज़ारों सालों से हमारे बीच में रह रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक दावे किए हैं कि एलियंस काफ़ी समय से हमारे साथ, इंसानों के साथ संपर्क में है, मेनली जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ मिलके तक काम कर रहे हैं। अब ये दावे बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं जब हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो एक और एंगल भी हम समझ लेते हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये भी दावा करते हैं कि अमेरिका, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई बड़े जो नेता हैं वो असल में नेता नहीं हैं, उनके अंदर कोई एलियंस छुपे बैठे हैं, जिनको रेप्टिलियन शेप शिफ्टर बोल सकते हैं, या फिर कुछ अलग तरह के मास्क पहने हुए भी। अब पहली बार में ये दावा काफ़ी ज़्यादा बचकाना लगता है और काफ़ी ज़्यादा मजाकिया भी लगता है, पर अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं, डिटेल में समझते भी हैं थोड़ा बहुत भी, तो आपको कई सारे ऐसे
प्रूफ मिलेंगे। जैसे मैं कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आपको बाइडेन दिख रहे होंगे, जो कि पहले और अभी के अंदर कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है वो भी आप देख सकते हैं। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो इस चीज़ को भी दिखाते हैं, इस चीज़ को भी टीज करते हैं। इसके अलावा सिम्पसन्स, आपको पता है एक बहुत ही फेमस शो है जो कि प्रोफेसीज के लिए या फिर प्रेडिक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिनकी प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा हद तक सही हो चुकी हैं ऑलरेडी। उनमें भी एक शो में ऐसा दिखाया गया है कि अमेरिका के दोनों जो कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के लिए ऑफ इलेक्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, वो दोनों ही रेप्टिलियन शेप शिफ्टर्स हैं, या फिर आप देखेंगे तो नाग हैं, एक तरह से पाताल के एलियंस हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला वे हैं। अब इन चीज़ों के ऊपर आप क्या लोग सोचते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर। पर मेनली जो मैंने चीज़ आपको बताई कि रियल एलियंस क्या है, क्या नासा के ये गुड्डे वाले एलियंस रियल हैं, या फिर जो हमारे सनातन धर्म में डिटेल में जिन चीज़ों को समझाया गया है, यानी कि पाताल के लोग बोलिए या फिर ऊपर स्वर्ग लोग या फिर उससे ऊपर के लोगों के लोग, यही रियल एलियन हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मंगल पे या चंद्रमा पे बैठ के देख रहे हैं इधर उधर, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों ने आज का वीडियो ध्यान से देखा है तो डेफिनेटली एलियंस को लेके आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से ये थ्योरीज कितनी ज़्यादा सही हैं, और मेनली एलियंस को लेकर आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शिव नारायण दोस्तों।